शहरयार को सिंदबाद की यात्राओं की कहानी सुनकर बड़ा आनंद हुआ। उसने शहरजाद से और कहानी सुनाने को कहा। शहरजाद ने कहा कि खलीफा हारून रशीद का नियम था कि वो समय समय पर वेश बदलकर बगदाद की सड़कों पर प्रजा का हाल जानने के लिए घूमा करता था। एक रोज उसने अपने मंत्री जाफर से कहा कि आज रात मैं वेश बदलकर घूमूंगा। अगर देखूंगा कि कोई पहरे वाला अपने कार्य को छोड़कर सो रहा है तो उसे नौकरी से निकाल दूंगा और मुस्तैद आदमियों को पारितोषिक दूंगा। मंत्री नियत समय पर जासूसों के सरदार मसरूर के साथ खलीफा के पास आया और वे तीनों साधारण नागरिकों के वेश में बगदाद में निकल पड़े। एक तंग गली में पहुंचे तो चंद्रमा के शुभ्र प्रकाश में उन्हें दिखाई दिया कि एक लंबे कद और सफेद दाढ़ी वाला आदमी सिर पर जाल और कंधे पर नारियल के पत्तों का बना टोकरा लिए चला आता है। खलीफा ने कहा कि ये बड़ा गरीब मालूम होता है, इससे इसका हाल पूछो। तदनुसार मंत्री ने उससे पूछा कि तू कौन है और कहाँ जा रहा है। उसने कहा, मैं अभागा एक निर्धन मछुआरा हूं। आज दोपहर को मछली पकड़ने गया था, किंतु शाम तक मेरे हाथ एक भी मछली न लगी। मैं अब खाली हाथ घर जा रहा हूं। घर पर मेरी स्त्री और कई बच्चे हैं। मैं चक्कर में हूं कि उन्हें आज खाने को क्या दूंगा। खलीफा को उस पर दया आई। उसने कहा, तू एक बार फिर नदी पर चल और जाल डाल। तेरे जाल में कुछ आए या ना आए, मैं तुझे 400 सिक्के दूंगा और जो कुछ तेरे जाल में आएगा ले लूंगा। मछुआरा तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि मेरा सौभाग्य ही है कि ऐसे भले आदमी मिले। ये मेरे साथ धोखा करने वाले तो मालूम नहीं होते। नदी पर जाकर उसने जाल फेंका और थोड़ी देर में उसे खींचा तो उसमें एक भारी संदूक फंसा हुआ आ गया। खलीफा ने मंत्री से मछुआरे को 400 सिक्के दिलाए और विदा कर दिया। खलीफा को बड़ा कौतूहल था कि संदूक में क्या है। मसरूर और जाफर ने उसके आदेशानुसार संदूक खलीफा के महल में रख दिया। उसे खोलकर देखा तो उसमें कोई चीज नारियल की चटाई में लाल डोरे से सिली हुई थी। खलीफा की उत्सुकता और बढ़ी। उसने छुरी से सीवन काट डाली और देखा कि एक सुंदर स्त्री का शव टुकड़े टुकड़े करके चटाई के अंदर सी दिया गया था। खलीफा ये देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने मंत्री से कहा, क्या यही तुम्हारा प्रबंध है? मेरे राज्य में ऐसा अन्याय हो कि किसी बेचारी स्त्री को कोई काट कर संदूक में बंद करके नदी में डाले, ये मैं सहन नहीं कर सकता। या तो तुम इसके हत्यारे का पता लगाओ या फिर तुम्हें और तुम्हारे 40 कुटुंबियों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। मंत्री कांप गया और उसने कहा, सरकार मुझे कुछ समय तो दिया जाए कि मैं हत्यारे का पता लगाऊं। खलीफा ने कहा कि तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। मंत्री जाफर अत्यंत शोकाकुल होकर अपने भवन में आया और सोचने लगा कि 3 दिन में हत्यारे का पता कैसे लग सकता है, और पता लगा भी तो इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि यही हत्यारा है। हत्यारा तो कब का नगर छोड़ भी चुका होगा। क्या करूं? क्या किसी आदमी पर जो पहले ही कारागार में है इस हत्या का अभियोग लगा दूं? किंतु ये बड़ा अन्याय बल्कि मेरा अपराध होगा कि मैं जानबूझकर किसी निरपराध को दंड दिलवाऊं। कयामत में भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। मंत्री ने सारे सिपाहियों हवलदारों को आज्ञा दी कि स्त्री के हत्यारे की 3 दिन में खोज करो, वरना मैं मारा जाऊंगा और मेरे साथ मेरे कुटुंब के 40 व्यक्ति भी फांसी पाएंगे। वे बेचारे 3 दिन तक घर घर जाकर हत्यारे की खोज करते रहे, किंतु हत्यारे का कहीं पता न चला। 3 दिन बीत जाने पर खलीफा के आदेश पर जल्लाद जाफर और उसके 40 कुटुंबियों को पकड़ कर ले आया और खलीफा के सामने हाजिर कर दिया। खलीफा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने आज्ञा दी कि सबको फांसी दे दो। जल्लाद के निर्देशन में फांसी की 41 टिकटियां खड़ी कर दी गई। नगर में मुनादी करवाई गई कि खलीफा के आदेश से मंत्री जाफर और उसके 40 कुटुंबियों को फांसी दी जाएगी। जो आकर देखना चाहता है देख ले। सारे नगर में ये मालूम हो गया कि किस अपराध पर मंत्री और उसके कुटुंबी फांसी पर चढ़ाए जा रहे हैं। कुछ समय के बाद मंत्री और उसके 40 कुटुंबियों को टिकटियों के नीचे लाया गया और उनकी गर्दनों में रस्सी के फंदे डाल दिए गए।
वहां पर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गई। बगदाद के निवासी मंत्री को उसके शील और न्यायप्रियता के कारण बहुत चाहते थे। उन्हें उसकी मृत्यु पर बहुत शोक हो रहा था। सैकड़ों लोग उसकी गर्दन में फंदा पड़ा देखकर रोने लगे। इस पर भी खलीफा का इतना रोब था कि किसी का साहस मंत्री के मृत्यु दंड का विरोध करने का नहीं पड़ रहा था। जब जल्लाद और उसके अधीनस्थ लोग फांसियों की रस्सियां खींचने को तैयार हुए तो भीड़ में से एक अत्यंत रूपवान युवक बाहर आया और बोला, मंत्री और उसके परिवार वालों को छोड़ दिया जाए। स्त्री का हत्यारा मैं हूं, मुझे पकड़ लिया जाए। मंत्री को अपनी प्राण रक्षा की खुशी भी थी, किंतु युवक की तरुणाई देखकर उसकी भावी मृत्यु से दुख भी हो रहा था। इतने में एक लंबे चौड़े डीलडॉल वाला बूढ़ा आदमी भी निकलकर बोला, ये जवान झूठ बोलता है, इसने स्त्री को नहीं मारा, उसे मैंने मारा है, मुझे दंड दो। फिर उस बूढ़े ने जवान आदमी से कहा कि बेटे, तू क्यों इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है? मैं तो बहुत दिन संसार में रह लिया हूं, मुझे फांसी चढ़ने दे। लेकिन जवान आदमी बात पर डटा रहा कि ये बुजुर्गवार झूठी बातें कहते हैं, उस स्त्री को मैंने ही मारा है। खलीफा के सेवकों ने उससे जाकर कहा कि अजीब स्थिति है, एक बूढ़ा और जवान दोनों अपनी अपनी जगह कह रहे हैं कि मैंने स्त्री को मारा है। खलीफा ने कहा कि मंत्री के कुटुंबियों को छोड़ दो और मंत्री को सम्मान पूर्वक यहां लाओ। जब ऐसा किया गया तो खलीफा ने कहा कि हमें बहुत झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ही हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। किंतु मंत्री ने कहा कि निश्चय ही उनमें से एक झूठ बोलता है, बगैर खोजबीन किए किसी निरपराध को मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है। अतएव उन दोनों को भी खलीफा के सामने लाया गया। जवान ने भगवान की सौगंध खाकर कहा कि मैंने 4 दिन हुए उस स्त्री का वध किया था और उसकी लाश टुकड़े टुकड़े करके संदूक में बंद नदी में डाल दी थी। अगर मैं झूठ कहता हूं तो कयामत के दिन मुझे अपमानित होना पड़े और बाद में सदा के लिए नरक की अग्नि में जलूं। इस बार बूढ़ा कुछ न बोला। खलीफा को विश्वास हो गया कि जवान ही हत्याकारी है। उसने कहा, तूने उस स्त्री को मारते समय न मेरा भय किया न भगवान का, और फिर जब तूने ये कर ही लिया है तो अब अपराध स्वीकार क्यों करता है? जवान बोला, अनुमति मिले तो सारी कहानी सुनाओ। ये भी चाहता हूं कि ये कहानी लिखी जाए ताकि सबको सीख मिले। खलीफा ने कहा, ऐसा ही हो। उस जवान ने कहा कि मृत स्त्री मेरी पत्नी और इन वृद्ध सज्जन की बेटी थी और ये मेरे चचा है। 11 वर्ष पूर्व उससे मेरा विवाह हुआ था। हमारे 3 बेटे हैं जो जीवित हैं। मेरी पत्नी अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी, हर काम मेरी प्रसन्नता का करती थी और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता था। 1 महीने पहले वो बीमार हुई। 2-4 दिन की दवा से वो अच्छी हो गई और स्वास्थ्य सूचक स्नान के लिए तैयार हुई। लेकिन उसने कहा, मैं बहुत अशक्त हो गई हूं, अगर तुम कहीं से मुझे 1 सेब ला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना फिर बीमार पड़ जाऊंगी। मैं उसके लिए सेब लाने को बाजार गया, किंतु वहां एक भी सेब दिखाई न दिया। फिर मैं बागों में घुमा, किंतु वहां भी किसी भी मूल्य पर सेब न मिला। फिर मैंने घर आकर कहा कि बगदाद में तो कहीं सेब मिले नहीं। मैं बसरा बंदरगाह जा रहा हूं, शायद वहां सेब मिल जाए। मैं बसरा जाकर शाही बागों से 4-4 दिनारों के 3 सेब लाया और उन्हें लाकर अपनी पत्नी को दिया। वो बहुत खुश हुई। उसने उन्हें सूंघकर अपनी चारपाई के नीचे खिसका दिया और फिर आंख बंद करके लेट रही। मैं बाजार गया और अपनी कपड़े की दुकान पर जा बैठा। कुछ देर में मैंने देखा कि एक हबशी गुलाम एक सेब उछालता जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे सेब कहां से मिला। मैं तो बड़ी मुश्किल से बसरा से 3 सेब लाया हूं। मैंने हबशी को बुलाकर पूछा कि तुझे ये सेब कहां मिला? वो हंसकर बोला कि ये मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है। उसका पति 2 सप्ताह की यात्रा करके बसरा के शाही बाग से 3 सेब लाया था, जिनमें से एक उसने मुझे दे दिया। हबशी ने यह भी कहा कि मैंने और सुंदरी ने मिलकर भोजन आदि भी किया। हबशी तो ये कहकर चला गया। यहां क्रोध से मेरी बुरी हालत हो गई। मैं दुकान बंद करके घर गया और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वहां देखा कि चारपाई के नीचे 2 ही सेब है।
मैंने उससे पूछा कि तीसरा सेब क्या हुआ। उसने झुककर सेबों को देखा और उपेक्षा से बोली कि मुझे नहीं मालूम कि तीसरा सेब कहाँ गया। ये कहकर वो आंखें बंद करके लेट रही। मुझे विश्वास हो गया कि हबशी सच कहता था। इसका उससे अनुचित संबंध है और ये अचानक मुझे यहां देखकर बहाना भी नहीं बना पा रही है। मैं क्रोध और अपमान भावना से अंधा हो गया और मैंने तलवार निकालकर अपनी पत्नी को टुकड़े टुकड़े कर डाला। मैंने इस डर से कि कोई मुझे हत्या के अभियोग में पकड़ न ले, उसके शव को एक नारियल के पत्तों की बनी चटाई में लपेट दिया और लाल डोरे से उस चटाई को बांध दिया। फिर एक संदूक में उसे रखकर पीछे के दरवाजे से संदूक लेकर निकला और उसे नदी में डाल दिया, क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया था। लौटकर घर आया तो देखा कि बड़ा लड़का दरवाजे पर बैठा रो रहा है और दो लड़के एक कोठरी में सो रहे हैं। मैंने लड़के से पूछा कि तू क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि आज दिन के समय आपके लाए हुए 3 सेबों में से एक को मैं चुपके से उठा लाया था और दरवाजे पर आकर उसे खाना ही चाहता था कि उधर से निकलते हुए एक हबशी गुलाम ने मेरे हाथ से सेब छीन लिया। मैंने उससे बहुत कहा कि ये सेब मेरी बीमार मां के लिए है। मेरा पिता 2 सप्ताह की यात्रा कर बसरा के शाही बागों से उसके लिए 3 सेब लाया है, उन्हीं में से ये है। गुलाम ने मेरी बात अनसुनी कर दी और चल दिया। मैंने दौड़कर उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने मुझे मारपीट कर भगा दिया और स्वयं एक ओर भाग गया। मैं फिर उसके पीछे लगा, लेकिन इस बार उसे न पा सका। घंटों उसे ढूंढने के बाद अभी वापस आया हूं। आपको आते देखा तो इस डर से रोने लगा कि सेब न मिलने पर आप मेरी मां से नाराज होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि मां से कुछ न कहिएगा, वो कुछ नहीं जानती। ये कहकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। ये सुनकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। मैंने अपनी सती साध्वी पत्नी को झूठे संदेह पर मार डाला था। मैं दुख और पश्चाताप के कारण अचेत हो गया। जब सचेत हुआ तो मैंने लड़के से कोठरी में जाकर सो जाने को कहा और स्वयं एक एकांत स्थान पर बैठकर दुख में निमग्न हो गया। मैं कभी सिर पीटता, कभी आंसू बहाता। मैं अपने को लाख बार धिक्कारता कि मूर्ख, तेरी बुद्धि क्या बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी कि तूने अपनी सुशीला और पतिव्रता पत्नी को एक अनजान हबशी गुलाम की बात पर विश्वास करके मार डाला और इतना भी धैर्य न दिखाया कि इस बारे में पूछताछ कर लेता। मैं इसी शोक और पश्चाताप की दशा में बैठा था कि उसी समय मेरा चचा अपनी पुत्री के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए आया। मैंने उसे पूरा हाल बताया। उसने अपनी पुत्री की हत्या के बारे में मुझसे कहा सुनी या लानत मलामत नहीं की, बल्कि इसे विधि का विधान समझकर केवल शोकाकुल हो गया और रोने पीटने लगा। मैं भी इसके साथ रोने पीटने लगा। लेकिन रोने पीटने से क्या होना था? मेरी पत्नी और इनकी पुत्री तो अब दुनिया में नहीं रही। मैं तब से अत्यंत शोक संतप्त हूं और किसी प्रकार चैन नहीं पा रहा हूं। मैंने सारा हाल सच्चा सच्चा आपके आगे रख दिया। अब आप आज्ञा दें कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। खलीफा को सारा वृत्तांत बड़ा आश्चर्यजनक लगा, किंतु जब बूढ़े आदमी ने भी इस बात की पुष्टि की तो उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति अनजाने अपराध करे तो वो मेरी और भगवान की दृष्टि में क्षमा योग्य है। मैं इस आदमी की सत्य प्रियता और न्याय प्रियता से भी प्रसन्न हूं कि इसने निरपराधों को मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं मृत्यु का आह्वान किया और अपना अपराध स्वीकार किया। मृत्यु दंड का भागी वो गुलाम है जिसके झूठ के कारण ऐसी दुखद घटना हुई। मंत्री महोदय, तुम अभी अपने को मुक्त न समझो। तुम्हें 3 दिन के अंदर उस दुष्टात्मा को खोज लाना है जिसके कारण ये सब हुआ। 3 दिन में ऐसा न कर सके तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। मंत्री ने सोचा कि एक बार मौत से छुटकारा मिला तो वह दोबारा पीछे पड़ गई। वो रोता पीटता घर आया। उसे विश्वास था कि अब की बार जान नहीं बच सकती, क्योंकि लाखों गुलाम बगदाद में हैं। अभियुक्त गुलाम कैसे मिलेगा? फिर उसने सोचा कि परमात्मा की दया से निराश न होना चाहिए। जिस प्रकार अकस्मात ही उसने अनजान स्त्री के हत्यारे को प्रकट दिया, वैसे ही संभव है कि इस बार भी जान बच जाए।
किंतु इस बार भी निश्चित अवधि में वांछित गुलाम नहीं मिला। मंत्री जाफर फांसी पर चढ़ाने के लिए बुलाया गया। उसके संबंधी उससे मिलकर रोने लगे। मंत्री की बच्चे खिलाने वाली सेविका मंत्री की एक 5-6 बरस की बेटी को लाई। वो इस बच्ची को बहुत प्यार करता था। मंत्री ने उन सिपाहियों से कहा कि मैं चलने के पहले अपनी इस बच्ची को प्यार कर लूं। उन्होंने अनुमति दे दी। मंत्री ने जब बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगाया तो उसके सीने में रखी हुई कोई चीज अड़ी। मंत्री ने बच्ची के सीने के ऊपर देखा तो एक बंधी हुई गोल चीज महसूस हुई। मंत्री के पूछने पर बच्ची ने बताया कि ये सेब है जिस पर शाही बाग की मुहर लगी हुई है। ये पूछने पर कि ये तुम्हारे पास कहां से आया, बच्ची ने कहा कि मेरा हबशी गुलाम जिसका नाम रेहान है लाया था और मैंने उससे 4 सिक्कों में इसे खरीदा है। मंत्री ने सेब को खोल कर देखा और उस पर शाही बाग की मुहर पाई तो गुलाम से डांट कर पूछा कि तुझे ये सेब कहां से मिला? क्या तूने मेरे बादशाह के महल में चोरी की है? गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इसे न आपके यहां से चुराया है न शाही महल से। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। कुछ दिन पहले मैं एक गली से निकला जहां एक घर के सामने 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उनमें सबसे बड़े लड़के के हाथ में ये सेब था। मैंने उससे छीन लिया। वो रोता हुआ मेरे पीछे भागा और कहने लगा कि ये सेब मेरे पिता मेरी बीमार माता के लिए बहुत दूर से लाए हैं। मैं इसे माता से बगैर पूछे उठा लाया हूं, तुम इसे दे दो। लेकिन मैंने सेब नहीं दिया और लाकर आपकी बेटी के हाथ 4 सिक्कों में बेच दिया। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेब का चोर उसके घर ही का गुलाम है। चुनाचे वो अपने साथ उस गुलाम को ले गया और सिपाहियों से कहा कि मुझे खलीफा के पास ले चलो। खलीफा के सामने जाकर उसने गुलाम को खलीफा के सामने खड़ा कर दिया। खलीफा के पूछने पर गुलाम ने वही कहानी दोहराई। खलीफा को ये अजीब किस्सा सुनकर हंसी आई, किंतु उसकी अपराधी को मृत्युदंड देने की इच्छा बनी हुई थी। उसने मंत्री से कहा, सारी दुखद घटना तुम्हारे गुलाम के कारण हुई, इसलिए यही मृत्युदंड का भागी है। इसे फांसी पर चढ़ाओ ताकि लोगों को शिक्षा मिले। मंत्री ने कहा कि आपका आदेश उचित है, ये अभागा इसी योग्य है, किंतु ये हमारा पुराना गुलाम है। मैं आपको मिस्र के बादशाह के मंत्रियों नूरुद्दीन अली और बदरुद्दीन हसन की कहानी सुनाना चाहता हूँ।